स्टार्ट। ओके। मैं डॉक्टर फिरोज आलम, एल कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज एक चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये साझेदारी फर्म का बिग टर्न। इसमें दो चीज़ हमको देखना है कि ये फर्म का डिजुलेशन और पार्टनर्स का डिजुलेशन दोनों दो चीज़ है। जब हम डिजुलेशन की बात करते हैं तो पार्टनर्स का डिजुलेशन और फर्म का डिजुलेशन दोनों दो चीज़ है। पार्टनर्स का अगर डिजुलेशन होता है तो फर्म का डिजुलेशन नहीं होता है। तो पार्टनर्स का डिजुलेशन हम किस स्थिति में मानेंगे कि हमारा पार्टनर्स का डिजुलेशन क्या सर्कमस्टांसेस होता है जो कि पार्टनर का डिजुलेशन की संभावना बनती है। तो मान के चलो कि फर्म में कोई नई पार्टनर्स का इंट्रोड्यूस हो रहा है, नए पार्टनर आ रहा है, तो क्या होगा, फर्म का डिजुलेशन ऑफ पार्टनर्स का हो गया। दूसरा है कि शेयरिंग प्रॉफिट, चेंजेज ऑफ प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, पार्टनर्स का डिजुलेशन वहाँ पे हो जाता है। तीसरा है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंट के केस में भी हमारे पास क्या हो जाता है कि पार्टनरशिप का डिजुलेशन करने की आवश्यकता हमको पड़ जाती है। और नेक्स्ट है कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट कर रहा है तो फिर चेंजेज आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर का डिजुलेशन माना जाएगा। तीसरा होता है कि कोई पार्टनर डेथ कर गया हो, ड्यूरिंग द बिजनेस कोई पार्टनर डेथ कर गया हो, तो फिर डेथ के केस में क्या आएगा कि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाता है, उसको हमको डिजुलेशन करना पड़ता है। तो ये सब परिस्थितियाँ आती है जिसमें से हमारा पार्टनरशिप को डिजुलेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो पार्टनरशिप का डिजुलेशन होने से फर्म का डिजुलेशन नहीं माना जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। पार्टनरशिप का डिजुलेशन होने से फर्म का डिजुलेशन नहीं होता है, लेकिन जब फर्म का डिजुलेशन होगा तो पार्टनर का डिजुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फर्म का डिजुलेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 39 ये आपका कहता है कि द डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन all the partners of a firm is called the dissolution of the firm. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 कहता है कि द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, फर्म का सभी साझेदार क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। कब? जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिक सारे पार्टनर का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो जब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया यानी तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, जिस बिजनेस के फर्म का डिसोल्यूशन हुआ उस बिजनेस को हम क्या करेंगे, उसके बिजनेस को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या है, 4-5 उसके कंडीशन है कि जो भी फर्म का एसेट्स होगा या फर्म का लायबिलिटीज़ है उसको हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट एक बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के तहत उसको हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ का हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन होता है, फिर पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, या फिर पार्टनर से अगर पैसा लेना होता है फिर पार्टनर से पैसा भी हम लोग उसमें उसको देना पड़ता है। फाइनली फिर कैश या बैंक अकाउंट उसमें हमको एक ओपन करना पड़ता है। तो इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले आपको एक जर्नल एंट्री जिसमें पास करना पड़ेगा। जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ है वो सारा का सारा हमको रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना है। रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले आपको पहले जर्नल एंट्रीज आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, बैलेंस शीट आपका होगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड आपके पास एसेट्स होता है। एसेट्स में दो तरह का एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे आपको बना रखा है। फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ वेरियस एसेट्स, जो एसेट्स आपके पास है उसको आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू बिल रिसीवेबल, टू स्टॉक, टू गुडविल। नरेशन लिखेंगे,
बीइंग ट्रांसफर सन्ड्री एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफर किए, रियलाइजेशन अकाउंट में। दूसरा एंट्री हम करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, वहाँ पे जो भी आपके पास लाइबिलिटीज है उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक लोन, अगर आप कोई लोन ले रखे हैं तो वो भी आप ट्रांसफर करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स वाइफ लोन, अगर आपका जो पार्टनर है उसकी वाइफ अगर आपको लोन दे रखी है तो उस लोन को भी, पार्टनर्स वाइफ लोन को भी ट्रांसफर करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग वेरियस स्पेसिफिक रिजर्व फंड ट्रांसफर। तो हम क्या किए, पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड को ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। 2 एंट्री पास करने के बाद तीसरा एंट्री हम पास करेंगे, तीसरा एंट्री आपका है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स। जिस एसेट्स के अगेंस्ट में आप कोई प्रोविजन या रिजर्व रखे हैं उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगा, रिजर्व आर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग वेरियस स्पेसिफिक रिजर्व एंड फंड ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट एंट्री आपको पास करना होगा, अब आपके पास एसेट्स आप सेल कर रहे हैं कैश में, तो आप एसेट जब सेल करेंगे तो एंट्री करेंगे, चाहे कैश में आएगा या बैंक में आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप पास करेंगे एंट्री, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। एक तो है कि फर्म डायरेक्ट एसेट्स को कैश में सेल कर रहा है मार्केट में, दूसरा है कि पार्टनर्स खुद कह रहा है कि उस एसेट्स को हम ले लेंगे। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो वहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या करेंट अकाउंट बन रहा है तो करेंट अकाउंट भी आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इन कैश। अब आपके पास जो लाइबिलिटीज है, जिस लाइबिलिटीज को आप ट्रांसफर किए रियलाइजेशन अकाउंट में, अब लाइबिलिटीज को आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। किसी भी लाइबिलिटीज का पेमेंट अगर आप कैश में कर रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब है कि किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर खुद कर रहा है तो वहाँ पे एंट्री चेंज हो जाएगी, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बाय द पार्टनर्स आर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय या डिस्चार्ज बाय द पार्टनर। अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर्स को सीधा क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी भी तरह का लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट, ये याद रखना है। किसी भी तरह का अगर कोई पेमेंट लाइबिलिटीज का हो रहा है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। सिर्फ ये देखना है कि कैश में हो रहा है या कोई पार्टनर कर रहा है। फर्म कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब उस लाइबिलिटीज का पेमेंट अगर पार्टनर कर रहा है तो रियलाइजेशन एज इट इज रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा हमेशा। पार्टनर्स क्या हो जाएगा, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, कैश में पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट ही होगा लेकिन पार्टनर को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। उसी टाइप से जिस टाइप से आप एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो कैश या बैंक डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। और कोई एसेट्स को टेकन ओवर बाय पार्टनर कर लिया है तो वहाँ पे पार्टनर को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है
कि ऑल एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन या डिजुलेशन, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं या डिजुलेशन करते हैं तो उसमें आपका कोई एक्सपेंस आता है, तो उस एक्सपेंस का पेमेंट आप करेंगे किसके थ्रू? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट ऑफ डिजुलेशन एक्सपेंसेज। इसके बाद लास्ट एक एंट्री हम पास करेंगे। जब रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। जो भी एसेट्स आया, जो भी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हुआ, अब उसको जब क्लोज करेंगे तो वहाँ पे आपको आएगा, चाहे तो वो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तो उसकी एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट आएगा तो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। लॉस भी होगा तो किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान देना है। तो पार्टनर को जब मिलेगा तो प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, और लॉस होगा तो क्या एंट्री होगा। प्रॉफिट के केस में क्या होगा? अगर प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपके केस में रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते समय अगर आपका प्रॉफिट होता है तो चाहे तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों को केस में किसको मिलना है? पार्टनर्स को मिलना है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री पास क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो क्या पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। फाइनली उसको क्लोज कर देंगे। जो भी पेमेंट होगा तो यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमको सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देना है कि जर्नल एंट्री हमको कैसे पास करना है। पहला एंट्री क्या हुआ? ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री पास हुआ कि ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा एंट्री पास का किए जो भी आप प्रोविज़न किए हैं उस प्रोविज़न को ट्रांसफ़र किए रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे प्रोविज़न या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चौथा एंट्री हम लोग का पास किए कि एसेट्स को हम लोग क्या किए फिर सेल किए हैं, किसमें किए? कैश के फॉर्म में किए। तो एंट्री पास क्या हुआ? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पास का किए अगर एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है, एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है तो वहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हम लोग एंट्री पास का किए किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो लायबिलिटीज़ का पेमेंट में दो तरीका है, चाहे तो फर्म कैश में कर रहा है या कोई पार्टनर कर रहा है। तो अगर फर्म कर रहा है कैश में तो एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और अगर पार्टनर कर रहा है तो वहाँ पे पार्टनर को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हम लोग का पास किए हैं कि अगर कोई एक्सपेंसेज है तो उस एक्सपेंसेज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करते समय दो केस आएगा, चाहे तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। प्रॉफिट के केस में हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होता है तो वहाँ पे हम पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्वेश्चन के बेस पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है और उसका कैसे हम क्लोज करते हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतने तक, थैंक यू।